वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम 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 राम। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और श्री राम जी की कृपा पर सदा बने रहे, हम ऐसी ही कामना करते हैं। तो हम आपको सुना रहे हैं श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, पूर्ण कथा। उम्मीद है कि आपको अच्छी भी लग रही होगी, और यदि अच्छी लग रही हो, 1% भी समझ आ रही हो, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो हम पहुंचे हैं श्री राम और केवट संवाद पर। श्री रामचंद्र जी वनवास में आ चुके हैं और वहां पर केवट से भेंट हो चुकी है उनकी, और मेरे प्रभु श्री राम केवट से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि वो उनको पार लगा दे। और केवट क्या बोल रहा है कि मैं पहले आपके चरण धोऊंगा प्रभु, क्योंकि आपके चरणों में बड़ी जादुई शक्ति है, जिससे पत्थर की शिला अहल्या बन गई और आकाश में चली गई। कहीं ये मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं क्या खाऊंगा। तो ऐसे संवाद चल रहा है। तो केवट ने भगवान के पांव पखारे। तो हम भी सुनते हैं कथा, ज़्यादा देरी ना लेते हुए तो चलते हैं कथा की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आपको एक शब्द भी हमारा समझ में आया हो और आप भी चाहते हैं एक एक शब्द कथा सुने और हमारे राम नाम की महिमा आगे फैले, तो कम से कम किसी एक पर्सन को तो जरूर शेयर कीजिए। जय श्री राम। पद पखारे जलु पान करी, आपो सहित परिवार, रामाप सहित परिवार। पितृपार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लय पार। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तो इसी दोहे पर हमने कथा को विराम दिया था कि चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक श्री राम जी को गंगा जी के पार ले गया। कौन? केवट। धन्य है वो केवट जिसने मेरे प्रभु श्री राम के चरण धोए और वह चरण अमृत पीकर वह धन्य हो गया। उतेरी ठाड़े भय सुर शरीरेता, सिए राम गहु लखन समेता। केवटे उतरी दंडेवत कीना, प्रभु सकुच ही नहीं कुछ दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता और राम जी नाव से उतरकर गंगा की रेत में खड़े हो गए। तो केवट ने उतरकर दंडवत की। उनको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको तो कुछ दिया ही नहीं। जब हम विजिट करते हैं, किसी भी व्हीकल पर बैठते हैं, तो हम उतराई देते हैं ना, रिक्शा, ऑटो, बस, टिकट लेते हैं। तो हमने तो इस नाव की उतराई नहीं दी, इसको कुछ दिया ही नहीं। पिए ही की सिए जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपा ले हे उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय को जानने वाली सीता ने आनंद भर से मन से अपनी रतन जटित अंगूठी उतारी और कृपालु राम जी ने केवट से कहा कि नाव के उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए और क्या कह रहा है? नाथ आज मैं काह ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। तुमसे नाम है लो तेराई, रघुराई हो रघुराई, रघुराई हो रघुराई। तुमसे नाम लो तेराई, तुमसे नाम लो तेराई।
तुम भी केवट हम भी केवट, तुम भी केवट हम भी केवट, तुमसे क्या मैं लूँ तेराई, रघुराई हो रघुराई। तो केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए और क्या कह रहे, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीन मजूरी, बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि बने बल भूरी, आज दीन बदे बने बल भूरी, अब कुछ नाथ ना चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बारी मोहे जो देवा, फिरती बारी मोहे जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा, अब की बार ना मैं लूँ तेराई, अब की बार ना लूँ तेराई, रघुराई हो रघुराई। तो केवट ने चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है, मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है प्रभु, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है मुझको, जो आप मेरी नाव में बैठे, हे दीन दयाल, हे नाथ आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद समझकर मैं अपने सिर चढ़ा लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कुछ केवट ले, विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वरु दे। श्री राम लखन और सीता ने बहुत आग्रह किया, यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान राम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जन कह रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायो माथा, सिंह सुर सिरहि कह्यों कर जोरी, माधु मनोरथ पुर युब मोरी। रघुकुल के स्वामी राम ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। फिर सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माँ मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जहीं पूजा तोरी, सुन सी विनय प्रेम रस सानी, भय तब विमल बारे करे बहानी। हे माँ मेरे मनोरथ पूर्ण कीजिएगा, जैसे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूंगी। सीता जी के प्रेम से भरी हुई सनी विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई, सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही, तब परिभाऊ जगत विदित न केही, लोकप होई विलोकित तोरे, तेहि सोए वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी सुनो, गंगा जी के जल से यह वाणी हो रही है, ये गंगा के जल में से सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी नहीं मालूम, तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं, सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा के ने मोह दीन बढ़ाई, तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो निहित निज भागीसा। गंगा जी कह रही है, देवी तुम साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो,
ये सारी सिद्धियाँ तो तुम्हारी सेवा में खड़ी रहती हैं, लेकिन फिर भी जब तुमने मुझे इतना मान दिया है देवी, तुमने मुझे बड़ी विनती सुनाई है, तो यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो मैं भी हे देवी अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाय, पूछे सब मन कामना सुरस रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिए सुर सर अनुकूला। तब प्रभु गोहि कहो घर जाहो, सुनत सुख मुख भाव दाहो। मंगल मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी नंदित हुई। तो राम जी ने निषाद राज गृह से घुसे कहा कि भैया अब तुम भी अपने घर जाओ। निषाद राज ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया, हृदय में दाव उत्पन्न हो गया, उदास हो गए निषाद राज की ये क्या हो गया, प्रभु ने मुझे भी वापस जाने के लिए बोल दिया। दीन बचन घू कह कर जोरी, विने सुनो रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाऊं, कर दिन चार चरण सेवकाई। हाथ जोड़कर दिन वचन बोले, हे रघुकुल श्रोमणी मेरी विनती सुनिए। नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके जे ही बन जाई, रहे वो बर बुराई। परण कुटी में करिब सहाय, तब मोई कहे जिस देव रजाई, सोई करियो रघुवीर दुहाई। हे रघुवर जिस दिन आप जाकर रहेंगे वन में, जहाँ पर मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा, तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। हे रघुवीर आपकी दुहाई हो, मैं वैसा ही करूंगा। मुझे अपने साथ ले चलिए, एक बार मैं आपके रहने की व्यवस्था देख लूं, फिर चला जाऊंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संगलीने गुहु हृदय हुलासु। पुनि गुहु ज्ञाति बोले सबलीने, करि परितोष विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर राम जी ने उसको साथ ले लिया। इसे गु के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिरे प्रभु, नाय सुर सरी माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु रघुनाथ जी दिनेश और शिव का स्मरण करके गंगा जी को मस्तक निभाकर और निषाद राय छोटे भाई लखन और सीता के साथ वन को चले। तेहि दिन भयो बिटप तर बासु, लखन सखा सब किन सुपासु। प्राति प्राति कृति करि रघुराई, तीरथ राजु देख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लखन जी और सखा विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। श्री राम जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी श्री के हितकारी मित्र हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है। वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गुड़ गड़ुगाड़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपक्षी पावा। सीन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनिक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको सोपन में भी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सुठि सोहा, छत्र अखे बट मुनि मन मोहा।
चवर जमने अरु गंग तरंगा, देखी होए दुखदाई भंगा। गंगा यमुना सरस्वती संगम में उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों को भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी के तिरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सीमित कृति साधु सुचि, पावई सब मन काम, बंदे वेद पुराण घन, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह पाठ हैं जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। को कहीं सके प्रयाग प्रभाव, कलश पुंज कुंजर मृगराव, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ राम जी ने भी सुख पाया। कही लिए लखन कहीं से लखन ही सखई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई, कई परिणाम देखते बने बागा, कहते महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता लखन और सखा निषाद को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई और प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महत्म कहते हुए, ए विधि आई विलो की बेनी, सुमृत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार राम ने आकर त्रिवेणी दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाला है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवता का पूजन किया। तभी प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उरलाए, मुनि मन मोदना कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन आशीष मुनीस उर अति आनंद अस जान, लोचन गोचर सुकृत फल मनु किए विधियान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ। आज विधाता ने सीता लखन प्रभु श्री राम के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया हो। ऐसा भरद्वाज जी मन में विचार कर रहे हैं। कुशली प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने, कंदे मूले फले अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनु अमई के। कुशल पूछकर मुनि राज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिए लखन जन सहित सहाय, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृद वचने उचारे। सीता जी, लखन जी और सेवक गुरु सहित राम जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से राम जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तपु तीर्थ त्यागो, आज सुफल जब जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्ही अव लोक दे आजू,
राम तुम्हें अवलोकत आजु। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और विराग सफल हो गया प्रभु। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया है। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु परेहु, निज पद सर सिज सहज स्नेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं राम। अब कृपा करके वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा ये प्रेम सदा बना रहे। कर्म वचन मन छाड़ छलू, जब लग जनु न तुम्हार, तब लग सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से जल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी सुख नहीं पाता है। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद घाने। तगु रघुवीर मुनि सूझ सुहावा, कोट भांति कहीं सभी सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंदी से तृप्त हुए भगवान श्री राम जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए राम जी ने भरद्वाज मुनि को सुंदर सुवच्छ करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़े सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनि से तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार राम और मुनि भरद्वाज दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रही हैं और एक दूसरे को बड़ा बता रहे हैं। कैसा अनोखा प्रेम है मेरे राम का। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भर देवाजे आश्रम सब आए, देखने दशरथ सुवन सुहाए। श्री राम लखन सीता के आने की खबर जब प्रयाग निवासियों को, ब्रह्मचारियों, तपस्वियों, मुनियों और सिद्ध उदासी को उनको हुई, तब सभी सिद्ध उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में आ गए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लई लोन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया, कोई बड़ा था कोई छोटा था, सबको प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगी। राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निस, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिए लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाय। राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि के सिर नवाकर सीता, लखन और सेवक निषाद के साथ वहां से चल पड़े। राम सुप्रेम कयो मुनि पाही, नात कहीं हम के मग जाही। मुनि मन बिहि श्री राम सन के ही, सुगम सकल मग तुम कहुएहि। चलते समय बड़े प्रेम से राम जी ने मुनि से कहा, नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर राम से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है राम, सब मार्ग आपके लिए सुगम है, आप किसी भी रास्ते से चले जाइए। साथ लाग मुनि शिष्य बुलाई, सुनि मन मुदित 50 आए। सभी राम पर प्रेम पारा, सकल कहे मगु देख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो गए। 50 शिष्य आ गए कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। अरे भाई, राम जी के साथ जाना है, सभी जाने के लिए तैयार है। सभी का राम पर प्रेम है, सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है।
मनु बुटु चार संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आए सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने उन ब्रह्मचारियों में से 4 ब्रह्मचारियों को चुना, जिन्होंने बहुत जन्मों तक शायद बहुत सारे पुण्य किए होंगे। उन्हीं के हिस्से में ये ड्यूटी आई। तो रघुनाथ जी प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े नंद होकर चली हैं, और वो जो 4 मुनि साथ में शिष्य दिए हैं वो चले हैं। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देख दर्श नारी नर धाई। होए सनाथ जन्म फल पाई, फिरे दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, क्योंकि रास्ते में पड़ाव आते हैं ना, जंगल भी आते हैं, गांव भी आते हैं। तो आजकल जंगल नहीं आते, आजकल खेत होते हैं, रास्ते में रोड खाली होता है शहरों के बीच में। तो पुराने टाइम में जंगल आते थे, तो जंगलों में पर्णकुटियां होती थी ऋषियों की। तो अब वो जंगल से निकल रहे हैं, ऋषि के पर्णकुटी से निकल रहे हैं, तो रास्ते में फिर गांव आएंगे। तो जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तो स्त्री पुरुष दौड़कर उनको रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के स्नात हो जाते हैं, और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ ना रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम रामा। फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तो आप देखिए, तमसा नदी पर गए राम, गंगा नदी पर गए राम, प्रयागराज पर नहाए राम, और अब कहाँ पहुंचे हैं? जमुना। राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। मन चाहे वस्तु भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना के जल में स्नान किया, जो श्री राम जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तिरबासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करे निज भाग्य बढ़ाई। यमुना के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष सुन करके निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक एक परम स्त्री आई है, तब अपना अपना काम भूलकर दौड़े आती है लखन राम सिया को देखने के लिए। भाग्य की बढ़ाई करने लगे, और क्या बोलते हैं? अति लालसा बसे मन माही, नाऊ गाऊं बूझत सकुचाई। जेतन महु बैदे बरिदी से आने, तिन कर जुगति राम पहचाने। उनके मन में प्रीति जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हुई हैं। हमें भी होता है ना, जब कोई गांव में आदमी है, लेडीज में जितना मर्जी शहर हो, गली में से कोई गुजरता हो ना, तो ये होता है कि पूछ ही ले इनसे किसके आए हैं। पूछती नहीं है, लेकिन देखती रहती है एकटक। वही हाल वहां पर है। नाव गांव पूछते सकुचाते हैं उन लोगों में। वही वृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से राम जी को पहचान ही लिया। सकल कथा तिन सभी सुनाई, बने चले पितुआय सुपाही। सुनी सब विषाद सकल पछताई, रानी राय किन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वन को चले हैं रघुराई। ये सुनकर सब दुखी होकर पछता रहे हैं। रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया, ऐसे आपस में बतला रहे हैं। ते अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचनी राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां पर एक तपस्वी आया, जो तेज पुंज छोटी अवस्था के और सुंदरता उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी वेश में था और मरण वचन तथा कर्म से श्री राम का ही प्रेमी था। तो रास्ते में बहुत लोगों से भेंट हुई राम की। उस तेज पुंज ताप से प्रसंग को पुष्टि का कर मानते हैं कुछ लोगों को देखने का यह अप्रसंगिक ऊपर से जोड़ा हुआ सा जाना भी पड़ता है, परंतु यह भी सभी प्राचीन प्रतियों में है। गुसाई जी लौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ उस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है हमारी समझ में। तो यह हनुमान जी थे, अथवा ध्यान असत तुलसीदास जी थे, लेकिन उनसे कोई मिलने जरूर आया था। कोई उनको तुलसीदास जी कहता है, कोई उनको हनुमान जी कहता है। सजल नयन तन पुलिक, निज इष्ट देव पहचान।
पर्यु दंड जिमि धरणि तल दशा न जाए बखान। उसने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंडवत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम स प्रेम पुलिक उर्लावा परम रंग जनु पार सुपावा। मनु प्रेम परमार्थ तो मिलत धरे तन कह सबको। राम जी ने प्रेम पूर्वक पवित्र होकर उसको हृदय से लगा लिया। इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्र मनुष्य को पारस मिल गया हो और कहने लगे कि मानो प्रेम और प्राप्त दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पाए सोई लागा लीन उठाए ओ मग अनुरागा। पुण्य सिय चरण धूर धर सीसा जननी जान शिशु दीन सीसा। फिर लक्ष्मण के चरणों को लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग से उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि मिलियो मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा मुदित सुवसन पाए जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उसे दंडवत की। राम जी का प्रेमी जानकर आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से राम जी के सुंदर की सुधा का पान करने लगा। ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी भोजन पाकर आनंदित हो गया हो। हे पितु मात कहीं सखी कैसे जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी होई स्नेह विकल नर नारी। गांव की स्त्रियां कह रही है सखी कहो तो वे माता पिता कैसे जिन्होंने से सुंदर कुमारों को बालकों को वन में भेज दिया। राम लखन और सीता के रूप को देखकर सब स्त्रियां स्नेह से व्याकुल हो जाती हैं। तब रघुबीर अनेक विधि सके सिखावन दीन। राम रजाय सो शीस धरी भवन गवन तेहि कीन। जय सिया राम। तो इसी दोहे पर हम आज की कथा को विराम देंगे। तो हमने देखा केवट और श्री राम का संवाद कि किस प्रकार केवट ने चरण पखार कर मेरे राम को पार लगाया और उसके बाद गंगा नदी के तट पर उनको छोड़ा गया। और उसके बाद केवट को उतराई देने के लिए प्रभु श्री राम व्याकुल हैं। तो माता सीता ने बिना सोचे अपनी अंगूठी निकालकर अपने पति को दे दी कि मेरे प्रभु राम ये ना सोचे कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हूं ना। तो ऐसा ही तो होती है जो अच्छी गृहिणियां होती हैं, बुरे समय में अपने बचत में से निकाल कर पैसे देती हैं या फिर अपने गहने देती हैं। तो उसी हिसाब से माता सीता ने भी किया, अपनी अंगूठी उतार कर दे दी मेरे राम को कि ये लीजिए प्रभु, आप ये उतराई में दे दीजिए, मन में ये संकोच ना लाइए कि मैं क्या दूंगा। और मेरे राम ने भी एक बार तो संकोच किया, लेकिन फिर सीता जी के आग्रह करने पर वो अंगूठी जब उतराई के लिए केवट को देती है तो केवट जी ने लालच नहीं किया उस अंगूठी का। वो पलट कर राम जी को से ली और चरण पकड़ लिए कि हे प्रभु आप भी केवट हैं, अब भव से पार लगाते हैं, मैं तो इस गंगा से पार लगाने वाला। जब मैं आपके घाट पर आऊंगा आप मुझे पार लगाना। हे भव सागर को तारने वाले, इस वक्त मैं नहीं लूंगा, मुझे क्षमा कीजिए। जब आप लौटते समय आएंगे ना तब मैं प्रसाद रूप से लूंगा, क्योंकि वापस भी तो आपको पार मैंने इधर से पार मैंने कराना ना रास्ता। तो ऐसा कहकर केवट ने विदाई ली और उसके बाद प्रयागराज पर गए, जमुना तट पर गए राम जी। तो ऐसे रास्ते में बहुत से महान ऋषि मुनियों से मिलते जाएंगे और हम भी उनके साथ उनके दर्शन करते जाएंगे। तो यदि आपको ये कथा अच्छी लग रही हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फेसबुक पर भक्ति सागर सोनी का उसे भी फॉलो कर सकते हैं। जय श्री राम। बहुत सारी त्रुटियां हो रही होंगी क्योंकि हम कोई धर्मात्मा नहीं है, आपके जैसे ही हैं, इसलिए क्षमा कीजिएगा। अगर आपका प्यार और सहयोग बना रहे इस चैनल पर तो ज़रूर आपको और अच्छे से रामायण पाठ नेक्स्ट टाइम सुनाएंगे, लेकिन प्रथम बार है इसीलिए क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम।